नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम हरियाणा वॉइस में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मथुरा के वात्सल्य ग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने साध्वी रितंबरा को उनके 60वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। साथ ही इस मौके पर सीएम ने कहा कि संत परंपरा अनंत है। संतों के मार्गदर्शन से हमें व्यवस्थित जीवन जीने और निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है। देखिए रिपोर्ट। मथुरा में साध्वी रितंबरा का 60वां जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ उनके आश्रम वात्सल्य ग्राम में मनाया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को शिरकत की और साध्वी रितंबरा को उनके 60वें जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संत परंपरा अनंत है और संतों के मार्गदर्शन से हमें व्यवस्थित जीवन जीने और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। संतों की तरफ से आदिकाल से ही समाज को अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृंदावन का व्रज क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जहां श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं रची। भगवान कृष्ण ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता उपदेश युद्ध के बीच दिया, जिसमें उन्होंने जीवन कैसे जिया जाए और संपूर्ण जीवन का सार भी बताया। मुझे जैसा ही पता लगा दीदी जी का जन्मदिन षष्ठी पूर्ति यानी एक प्रकार से 60 वर्ष जो उनके पूर्ण किए, इस अवसर पर उपस्थित होकर और संतों से आशीर्वाद प्राप्त करने का जो मन में एक मोह जागृत हुआ, कहूंगा मैं, उसको रोक नहीं सका और थोड़ा संकेत मिलते, हालांकि आज मौसम काफी खराब है, फिर भी मन में संकल्पता लेकर आया। इस अवसर पर दीदी मां को मैं अपनी ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं समझता हूं कि संत समाज आदिकाल से मनुष्य का मार्गदर्शन करते आए हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन इसको व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने के लिए कुछ आदर्शों की आवश्यकता होती है, कुछ विचारों की, नीतियों की। जब प्रशासन व्यवस्था नहीं रही होगी तब भी आखिर समाज जीवन को किसी एक दिशा में चलाने के लिए अच्छे संस्कार, सदाचार को निश्चित रूप से संतों ने ही आगे बढ़कर के इस काम को किया होगा। उस समय बाद के काल में शासन व्यवस्था बनी, राजा महाराजा बने और अब लोकतंत्र का जन्म जब से हुआ तो लोगों ने अपने आप चुनाव के माध्यम से अपने नेताओं को आगे किया। जब प्राचीन काल के अंदर राजा का राज्याभिषेक होता था तो समाज के लोग ये कहा करते थे कि राजा अदंडनीय है, लेकिन जैसे ही ये विचार रखा जाता था तो राजा के सिर के ऊपर एक शत्रुघ्न का पंख मारने का कहा जाता था, नहीं, धर्म दंड्योसी, धर्म दंड्योसी, कि राजा अदंडनीय नहीं है, अगर आवश्यकता पड़ी तो धर्म दंड दे सकता है। तो ऐसे समाज जीवन को व्यवस्थित करने की जो संतों के काम को मैं प्रणाम करता हूं और ये परंपरा लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ये चल रही है। राजनीतिक नेताओं का तो समय आज के इस लोकतंत्र में सीमित होता है, उनको एक काम मिलता है 5 वर्ष का, जो करना है करो, अच्छा करोगे तो दोबारा आ जाओगे और नहीं करोगे तो छुट्टी हो जाएगी। लेकिन संत परंपरा अनंत है और आपके इस मार्गदर्शन के कारण से हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। वृंदावन मथुरा भगवान कृष्ण जी की जन्म भूमि, भगवान कृष्ण जी ने जिस लीला के नाते से अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की है इस भूमि में,
हम सब लोग जानते हैं। और इसके बाद सारे देश में जिस प्रकार से उन्होंने गुजरात से लेकर के कुरुक्षेत्र तक भगवान कृष्ण की लीलाएं, महाभारत का युद्ध, श्रीमद् भागवत गीता का संदेश, और एक ऐसा प्रसंग दुनिया में कहीं नहीं मिलता कि युद्ध में जीवन जीने का सार, कि जीवन कैसे जिया जाए, युद्ध भूमि बताया जा रहा है। कई बार लोगों को लगता है कितनी विरोधाभासी बात है कि विश्व को शांति की ओर आगे प्रेरणा देने के लिए गीता का उपयोग किया जाता है कि गीता का प्रसार होगा तो शांति आएगी, जबकि गीता का पाठ युद्ध करने के लिए बताया गया कि युद्ध करो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा देने के लिए गीता सुनाई थी, और कहा यह जाता कि युद्ध से शांति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय गीता के संदेश के अनुसार ही विश्व को कर्म और शांति के संदेश को आत्मसात करने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता उपदेश देते हुए अर्जुन को कर्म करने का संदेश दिया। भगवान कृष्ण ने मानव जाति की भलाई और शांति के लिए युद्ध करने की आवश्यकता के बारे में अर्जुन को बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वात्सल्य गांव में साध्वी ऋतंभरा सेवा का अनूठा कार्य कर रही हैं और मानव जाति को जागृत कर रही है। यहाँ हमें आध्यात्मिकता प्रेरणा मिलती है। अब इस प्रकार के लीला करने वाले भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर आज हम बैठे हैं। उन्होंने उसमें से कहा कि शांति के लिए कभी युद्ध की आवश्यकता हो तो वो युद्ध भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो युद्ध सत्य और असत्य के बीच में था, न्याय और अन्याय के बीच में था। अगर युद्ध करके न्याय की परंपरा को, सत्य की परंपरा को स्थापित करना है तो युद्ध भी करना होगा, उसी में शांति आएगी। संत जनों के प्रवचन में सुन रहा हूं, यहां हर प्रकार के विचार रखे जा रहे हैं। सेवा की बात थी, वात्सल्य ग्राम में इससे बड़ा तो और सेवा का कोई केंद्र मिल नहीं सकता। जैसा वात्सल्य ग्राम में आपने जो एक स्थापित किया है इतना बड़ा प्रकल्प, वो सेवा का अनूठा उदाहरण है। वहीं पर राम जन्मभूमि के उस समय में संघर्ष की बात भी हमने सबने की, तो संघर्ष का और वीरता का भाव जागृत करने का भी संतों ने हमको मार्गदर्शन किया है। संत हमको आध्यात्मिकता, संत हमको धार्मिकता, संत हर प्रकार के जीवन जीने की प्रेरणा आपको देते हैं। ऐसे अवसर पर साध्वी जी का जो जीवन मैंने बहुत करीब से देखा, राम जन्मभूमि के संघर्ष के समय आंदोलन को प्रेरणा देने के लिए इनके जो ओजस्वी तेजस्वी विचार, क्योंकि मैं तो हरियाणा में ही उस समय देखता था, युगपुरुष जी के सानिध्य में बहुत कार्यक्रमों में उस समय अटेंड किए। और फिर पंजाब का जिस प्रकार का 80 के दशक के अंदर जो एक आतंकवाद का सिलसिला, उसमें भी जनता को जागृत करने का काम, चाहे हरिद्वार से लेकर के अमृतसर की यात्रा हो, चाहे अन्य स्थानों के ऊपर संतों के योगदान का एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि एक कार्य आप कर रहे हैं, जिससे हिंदू समाज कोई पीछा नहीं करता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक तरफ जहां गीता के संदेश को विश्व में पहुंचाने के लिए इंटरनेशनल गीता महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, जिसका असर विश्व भर में देखने को मिल रहा है, तो वहीं हर मंच से लोगों को गीता को आत्मसात करने का संदेश भी दे रहे हैं, जिससे विश्व शांति की ओर अग्रसर हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कर दिया है कि वो प्रदेश के युवाओं के साथ ही देश के युवाओं को भी नशे के खिलाफ जागरूक करेंगे, और ये संदेश वो हर मंच से देते नजर आ रहे हैं।
साथ ही देशवासियों को श्री रामलला की राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को धूमधाम से मनाने के साथ ही 22 जनवरी के बाद अयोध्या जाने का भी संदेश दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। राम मंदिर में 22 जनवरी को प्रभु अयोध्यानाथ भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर देश भर में हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। 30 दिसंबर को अयोध्या से पीएम मोदी ने देशवासियों को 22 जनवरी के बाद अयोध्या आने का न्योता दिया था, तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री की भी खुशी इस खबर को लेकर देखते ही बन रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर मंच से देशवासियों को अयोध्या जाकर श्री रामलला के दर्शन का संदेश दे रहे हैं। इस कड़ी में मथुरा में एक कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि हमें वर्षों से जिसका इंतजार था, अब वो दिन आने वाला है। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला आने वाले हैं। हम सभी 22 जनवरी को दिवाली मनाएंगे। अगले साल 2 बार दिवाली मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि समाज को स्वस्थ और दुरुस्त बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि नशे जैसी बीमारी को खत्म किया जाए। नशे को खत्म करने के लिए हम सभी को एक अभियान चलाना होगा, नहीं तो मादक पदार्थों के सेवन से हमारी आने वाली पीढ़ी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। राम जन्मभूमि के ऊपर भव्य मंदिर के निर्माण की बात हो रही है। 22 जनवरी का वो दिन आने वाला है, जिसकी वर्षों से इंतजार है, वर्षों से इंतजार है। उस दिन वही भाव जो भगवान कृष्ण, जो भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में पहुंचे थे लंका विजय करके, और जब भगवान राम जी का आगमन अयोध्या में हुआ, उस दिन की जो खुशी हुई होगी, मैं समझता हूं 22 जनवरी के दिन उससे कम खुशी नहीं, उससे ज्यादा ही खुशी। दिवाली, नई दिवाली हमको उस दिन मनानी है। 2 दिवालियां होंगी, एक उस समय की दिवाली, एक इस समय की दिवाली। दिवाली कभी भी मनाई जा सकती है, लेकिन इस खुशी के अवसर पर हम इस कार्य करेंगे। समाज के अंदर अच्छे काम करने बहुत से एनजीओ, बहुत सी सामाजिक संस्थाएं, बहुत से ऐसे दानी सज्जन, मुझे यहां भी बहुत से लोग मिले हैं। इनके सहयोग के बिना भी चीजें आगे बढ़ती नहीं है। तो ऐसे सब लोगों को इस अवसर पर मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जितने प्रकल्प शुरू किए जाते हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए योगदान जरूर करना चाहिए। ऐसे इस प्रकार का वात्सल्य ग्राम में प्रकल्प चल रहा है, यहां भी इस प्रकार का शायद ही कहीं देश में होगा। कितनी हमारी गौशालाएं चल रही हैं, कितनी हमारी धर्मशालाएं चल रही हैं, कितने ही समाज को दुरुस्त करने के लिए एक सामाजिक कामों की लड़ी। बहुत समस्याओं से समाज जूझता है। हरियाणा में तो आजकल हम एक समस्या से जूझ रहे हैं, मालूम नहीं यहां तो शायद बचे हुए होंगे, ऐसा मान के चलता हूं। नशा, ये जो ऐसी ऐसी चीजों का सेवन करना, मादक पदार्थों काल से युवक जो है खराब हो रहे हैं। पिछले दिनों में 5 मई को मैंने संत समाज के बहुत लोगों को अपने यहां निमंत्रण दिया था, मैंने निवेदन किया था कि हम लोग वर्तमान की जो आवश्यकता है उसके हिसाब से भी कुछ अभियान चलाए। हमारी बात को समाज के बहुत लोग बड़ी श्रद्धा से, आस्था से मानते हैं, तो सामाजिक की कुरीतियां इसकी ओर भी लगना चाहिए कि अगर मादक द्रव्यों का सेवन बढ़ गया तो हमारी अगली आने वाली पीढ़ी वो खराब हो रही है, उसको ठीक दिशा में लाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की पवित्र भूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया था, जिसके कारण हरियाणा में अब बेटियों की संख्या 871 से बढ़कर 932 हो गई है और हमारा लक्ष्य है कि हम इस आंकड़े को 950 तक लेकर जाएं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सभी संतों और आम जनता को साल 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं दी। देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब मैंने सबसे पहले मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला, तो उन्होंने फोन करके कहा कि बहुत बड़ा ऐसा एक रोग, ऐसी एक समस्या, ऐसा एक कलंक हरियाणा पर लगा हुआ, उसको दूर करना है।
जिसका जिक्र साधु जी ने किया कि बेटियों की संख्या कम होती जा रही है, लिंगानुपात बिगड़ता जा रहा है। इसके बिगड़ने से बहुत बड़ी कुरीति समाज में आने की संभावना बनती है। तो प्रधानमंत्री जी स्वयं आए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से हमने शुरू किया। मुझे संतोष है उस बात का, 871 से 232 हो गया। हमारा टारगेट है 250 तक तो प्रथम और से करेंगे, 250 बहुत समाज का, बाकी चीजें समाज अपने आप तक कोई ना कोई व्यवस्था बना लेता है। लेकिन इन सारी बातों में जो संत समाज भूमिका निभा रहा है, मैं सराहना करता हूं, मैं वंदन करता हूं संत समाज का। और आज इस अवसर पर दीदी मां को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और हाँ, एक और, आज इंग्लिश कैलेंडर का 2023 का आखिरी दिन है और 2024 की शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई। प्रदेश को नशे से मुक्ति की राह पर अग्रसर कराने के बाद सीएम मनोहर लाल अब पूरे प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान छेड़ने की तैयारी में हैं, जिसका संदेश वो अपने हर कार्यक्रम में दे रहे हैं और देश का भविष्य युवाओं को इस ओर जाने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जिसका असर धरातल पर होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।